केमिस्ट्री का जो 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि एक फैराडे दोस्तों जो विद्युत होता है कितने कूलाम के बराबर होता है। तो देखिए एक दोस्तों जो फैराडे जो होता है तो 96,500 कूलाम के बराबर होता है, इसीलिए फर्स्ट का भी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स जरूर लेना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। यहाँ पर नीचे भी आपको नंबर दिख पा रहा होगा। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है, यानी कि सरल जो घनीय जालक होता है दोस्तों उसमें जो होता है संकुलन क्षमता 52% होता है। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 52% होता है, इसीलिए इसका ये नंबर हो जाएगा। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा का अयस्क है। देखिए डियर स्टूडेंट, लोहा का जो अयस्क होता है वो कौन होता है? देखो मुख्य अयस्क पूछा, मुख्य अयस्क आपका हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट, इसीलिए से नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन एक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है? तो आपको याद रखना बर्फ है दोस्तों, ये आपका क्रिस्टल है। देखो रबर क्या है? अक्रिस्टल है, कांच भी अक्रिस्टल है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टल है, लेकिन बर्फ दोस्तों ये सब क्या है? तो आपका दोस्तों क्रिस्टल होता है। हीरा, ग्रेफाइट, रबर ये सब क्या है? क्रिस्टल है। तो ये बात आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, क्या है? क्रिस्टल है तो बर्फ। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अक्रिस्टल के बाद रबर, कांच, प्लास्टिक ये सब क्या अक्रिस्टल है। चलिए यहाँ से देखिए 5 नंबर, अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए एल्केन में दोस्तों एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, इसीलिए ये नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 1 मिनट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? किसी भी अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होगा दोस्तों वो ताप पर डिपेंड करेगा। ये सब आपको पढ़वा चुके हैं, तो ये नंबर हो जाएगा ताप। चलिए प्राइमरी एल्कोहल के दोस्तों ऑक्सीकरण के पश्चात जो बहने वाला अवयव होता है दोस्तों प्राइमरी यौगिक के बाद वो क्या बनता है? कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड। चलिए 2 ऑप्शन मैंने यहाँ से कट कर दिया, कीटोन या एल्डिहाइड, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए संक्रमण तत्वों को, और भी देखिए संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक से जानते हैं, ये हर कोई जानता है, ये आप लोग को याद रखना है। सुक्रोज का सूत्र, चीनी का सूत्र आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। देखिए सुक्रोज पूछा है तो C12H22 चीनी का ही सुक्रोज कहा जाता है। और सबसे मीठा भी आप लोग बताना डियर स्टूडेंट क्या होता है? तो याद रखिए सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22, तो यहाँ से बी नंबर। चाहे इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इथाइलअमीन, क्योंकि कार्बन की संख्या देखोगे तो 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 5 है, यहाँ से NH2 है, तो इसको हम लोग इथाइलअमीन कहेंगे, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं उसको क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। यानी कि आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, इसीलिए ए नंबर। चलिए 12 नंबर देखिए, कहा जा रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो देखो इस क्रिया को हम लोग दोस्तों भार्जन कहेंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, भार्जन आपको ए नंबर में दिख जाएगा। यानी कि एक विधि जिसमें कि धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो इसको हम लोग भार्जन कहेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कि कॉपर विधि का जो शोधन किया जाता है दोस्तों किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ही शोधन किया जाता है, तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया आध लिटमस पात्र को किस रंग में बदल देता है? यानी कि अमोनिया जो है दोस्तों
आप लोग को आध लिटमस पात्र को देखेंगे नीला में बदलता है। किस में बदलता है डियर स्टूडेंट? नीला में बदल देता है, यानी कि अमोनिया आध लिटमस पात्र को नीला रंग में बदल देता है। इसीलिए साथियों जो ये विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सब प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए चलिए। देखो उजला और पीला फास्फोरस होता है अप्रूप होता है। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक PDF पर नोट्स नहीं है, नीचे आप लोग को नंबर दिख रहा है 9142529134, इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। चलिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। क्या डियर स्टूडेंट? ओस्टवाल्ड विधि। तो यहाँ से देख लीजिए ओस्टवाल्ड विधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों उसका सूत्र HNO3 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? HNO3 होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट K4FnCX में दोस्तों Fa की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, प्लस का 2 होता है, यानी कि K4FnCX में दोस्तों जो होता है फेरम के ऑक्सीकरण संख्या जो होता है प्लस का 6 होता है साथियों। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट्स ए जो K3FN6 है दोस्तों इसमें है एक, क्या है डियर स्टूडेंट? लगाइए इसका आंसर। तो देखो ये आपका उप संयोजन यौगिक या तो जटिल लवण इसी को कहा जाता है, क्योंकि बड़े के कोष्ठ में रहेगा तो आपको याद रखना है जटिल यौगिक होगा। चलिए PCl5 क्या है? देखो PCl5 जो होता है डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडेसर होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए PCl5 क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अमोनिया का संकरण पूछा जा रहा है NH3, यानी कि अमोनिया का जो संकरण होता है वो sp3 होता है। अगर एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन ये सब पूछेगा तो भी इसका sp3 संकरण होता है, तो ये भी बात आप लोग याद रखेगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलिया में दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव होता है? यानी ओलिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोस्तों जो रहता है SO2 गैस रहता है। यानी ओलियम आप लोग देखो उसमें जो होता है दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है अम्लों के राजा के साथ ओलिया में कौन और रहता है? तो ये आपका SO3 होता है, तभी आपका H2H2O7 यानी कि ओलियम बनता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है? देखो SO2 जो गैस है दोस्तों इसको जल क्या बोलते हैं दोस्तों? जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता SO2 गैस। चलिए ये भी कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा। देखो एकल परमाणविक गैस कौन है? देखो एकल परमाणविक आपसे पूछा जा रहा है। देखो एकल परमाणविक जो होता है दोस्तों वो आपका हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम ही होता है एकल परमाणविक गैस। तो एकल परमाणविक मतलब हीलियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन है साथियों, याद रखना आप लोग को, हीलियम हो जाएगा एकल परमाणविक गैस। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये आपका नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉलीथीन क्या होता है? देखिए पॉलीथीन क्या होता है तो याद रखिए डियर स्टूडेंट पॉलीथीन जो होता है आपका बहुलक होता है, तो इथिन का बहुलक होता है। देखिए आपको पहले से आंसर रहता है दोस्तों याद, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा ताकि आपको इससे क्या होगा मनोबल बढ़ेगा। चलिए ज्वार को कम करने के लिए दवा को बताइए। देखिए ज्वार को जो कम करने के लिए जो उपयोगी दवा है वो क्या है? तो देखो ज्वार को जो काम करता है डियर स्टूडेंट वो आपका ज्वारनाशी होता है। क्या होता है? ज्वारनाशी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ज्वार को कम करने वाला ज्वारनाशी होता है, ये सब एग्जाम में ही आता है। देखो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ये देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये एल्डिहाइड का, कीटोन का है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्कोहल का। अल्कोहल का डी नंबर हो जाएगा साथियों, याद रखना है D4 कहाँ? दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो देखो H से हीलियम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, A फॉर अहमदाबाद। तो ए नंबर याद रखेगा, हीलियम का सूत्र हो गया। बी नंबर देखिए यहाँ से यौगिक का नाम बतलाएं। देखो इस प्रकार से आपका यौगिक दिया गया डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका एक का बॉन्ड हटा के उस पर तीर दे दीजिए। देखिए ये आपका OH हो गया। ये जो होता है दोस्तों इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फिनॉल। इसीलिए बी नंबर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा B4 बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेटॉल का उपयोग होता है। देखिए डेटॉल का जो उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में होता है।
डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बॉम्बे। चलिए H2SO4 क्या है, तो आपको पता है दोस्तों ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल ही द्विभाषमिक अम्ल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है द्विभाषमिक अम्ल होता है H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से कहा जा रहा है CH4 में, देखिए CH4 यानी कि मेथेन में आपका क्या पूछा था, सिग्मा बॉन्ड। तो लगाएंगे साथियों, मेथेन जो होता है बच्चों किसमें होता है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होता है मेथेन में। तो देखो मेथेन में जहाँ तक बात है उसमें 4 गो होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड जो होता है 4 होता है, तो याद रखिएगा ए नंबर। देखिए आवर्तसानी के दूसरे, पहले आवर्त में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में भी 8 होता है, तो यहाँ से दूसरे में पूछा है, किस में पूछा, द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में 8 होगा तत्वों की संख्या। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। देखो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए आग्रह है कि पीडीएफ नोट्स के लिए ये आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर कांटेक्ट करना, पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट ऑल सब्जेक्ट का। तो नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और वहाँ से पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिएगा, बेहतर तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते।